लद्दाख और जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच डील डन हो गई है, जिसमें यह तय हुआ है कि कश्मीर संभाग की अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, जबकि जम्मू संभाग की जम्मू और उधमपुर के साथ ही लद्दाख लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं मोदी के कांग्रेस मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से प्रेरित बताने वाले बयान पर सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आरती राय ने कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ खास बातचीत की। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी। सर, आपसे बात करेंगे। एक मोदी जी का बयान आया है कि जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से उन्होंने पढ़ा होगा। मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हमने तो कभी पढ़ा नहीं। उन्हीं को बड़ा शौक है मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग करने का। आज से नहीं है, इनके जो राजनीतिक पूर्वज थे हिंदू महासभा के, तब से इनको मुस्लिम लीग से मोहब्बत है। मिलकर सरकारें बनाई, मिलकर सरकारें चलाई, मिलकर पार्टीशन का प्रस्ताव पारित करवाया, तो ये ज्यादा जानते हैं मुस्लिम लीग को। हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम देश के हिसाब से चलते हैं, हमारी रग रग में देश प्रेम है। इनको देश प्रेम दूर दूर तक छुआ तक नहीं है। जेपी नड्डा का भी बयान आया कि अलगाववादी विचारधारा से प्रेरित है। नड्डा जी अपनी गाड़ी तो बचा नहीं पाए, उनकी गाड़ी चोरी हो गई। वो हमें भाषण देते हैं तो हंसी आती है। अरे अपनी गाड़ी बचाइए, आपकी सरकार है, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, मिली कहाँ? वाराणसी में जाकर, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। वो हमें बता रहे हैं कि कैसे मैनिफेस्टो लिखेंगे। सर, राजनीति में जिस तरह से वो सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम लीग के ऊपर कमेंट किया जा रहा है, तो क्या ये अपना अपना धर्म हम सब लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन धर्म को राजनीति में लाने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। क्यों करती है? क्योंकि बेरोजगारी पे जवाब नहीं है, महंगाई पे जवाब नहीं है, महिला सुरक्षा पर जवाब नहीं है, किसानों पर जवाब नहीं है। इसलिए इस तरह की दाएं बाएं कट लेते हैं, धर्म के पीछे छिप जाते हैं जाकर। अरे धर्म का आचरण तो करिए, धर्म को आप व्यापार बना देते हो, धर्म व्यवहार में लाइए ना पहले अपने। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपकी सीट शेयरिंग की बात हुई, कितनी सीटों पर कांग्रेस? हम 3 और 3 पे लड़ रहे हैं, 3 पे हम लड़ रहे हैं, 3 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है और हम 6 सीटें जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पवन खेड़ा जी, A1 टीवी दिल्ली। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर है हमारे साथ सलमान खुर्शीद। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है उसको कांग्रेस का मुस्लिम लीग का ज्यादा प्रेरित बताया जा रहा है। कैसे मुस्लिम लीग से प्रेरित है? मुस्लिम लीग के साथ संबंध किसके थे? आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग से मिलकर सरकारें किसने बनाई थी? इस बात को तो पहले वो स्पष्ट करें। और मुस्लिम लीग से प्रेरित है तो हमने कौन सी बात कही है जो मुस्लिम लीग जिसको स्वीकार करती है, या मुस्लिम लीग जिसको आगे बढ़ा रही है, या उस समय मुस्लिम लीग ने बढ़ाया था? ये बात बताएं ना। जो रही बात बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच का संबंध है, वो उसका कोई मोनोपोली मुस्लिम लीग को नहीं है। वो तो साधारण जो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो चर्चाएं होती हैं उसमें ये बात आती है। तो उसमें कहाँ से मुस्लिम लीग आ गई? पहले वो ये तर्क इसके बताएं, तब हम जवाब देंगे। सर, पहले पीएम मोदी ने ये मुस्लिम लीग की बात की, अब जेपी नड्डा ने भी कहा है कि विभाजनकारी ज्यादा सोच है कांग्रेस की। नहीं, विभाजनकारी तो है, तो किसका विभाजन हो रहा है ये तो बता दें। खुद विभाजन करते हैं और ये कहते हैं कि आपकी विभाजनकारी सोच है। ये बताएं ना किसका विभाजन हो रहा है, तब हम जवाब देंगे कि किसका विभाजन हो रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद जी, जिन्होंने इसको बिल्कुल खारिज किया कि मुस्लिम लीग से प्रेरित नहीं। अगर मुस्लिम लीग से ये प्रेरित है कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो हमको दिखाएं पहले। मैं आरती राय, कैमरा पर्सन राधे के साथ A1 टीवी दिल्ली।